गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इनके खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने इतना मज़ा किया है, मैं तुझे क्या बताऊँ नसीब। चल कोई दो चीजें बता दे। दो चीज़ें, मैंने दो चीज़ें ये की है कि सबसे पहले कल मैंने एक पौधा लगाया अपने कार के नीचे। अरे वाह। हाँ, वाह। सब अपने बच्चों को लेके ना, मोहल्ले वालों ने सब ने लगाया है। वाह। और दूसरा काम मैंने ये किया कि जैसे ही 14 अगस्त ख़त्म हुई है ना, तो बच्चे ना झंडियाँ खींच खींच के उतार रहे थे और नीचे ज़मीन पे इधर उधर उड़ उड़ के जा रही थी। मैंने सब बच्चों को लगाया। मैंने कहा देखो ये सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं होता है, ये सब के लिए है कि पूरे साल आपने इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारे मुल्क का एक समझ हमारी पहचान है। इसको संभाल के उठाओ, रखो एक किनारे, उसको चूमो, क्योंकि इसकी कदर को पहचाने आप। तो ज़मीन पे आ रहा है पैरों के नीचे, 14 अगस्त गुजर गई तो मतलब आप लोगों को छोड़ दो, ख़त्म करो, नहीं, उसको उतार के और रख दे संभाल के। तो मैं अपने मोहल्ले वाले से भी कहूँगी कि ना ऐसे ना करे कि झंडियाँ जो है बच्चों ने लगाई हैं तो फिर वो अगर उड़ उड़ के इधर उधर जा रही तो उसको संभाल के और तरीके से रख दे, क्योंकि ये नहीं होता है कि बस अब 14 अगस्त है तो तब तक उसका हिस्सा रखना है। मैंने तो बल्कि ऑनलाइन पे भी देखा, ये एक बड़ा वो चैलेंज चल रहा है कि आप लोग जिस तरह वो न्यू ईयर के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं बनाते कि भाई इस साल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो एक वो 71 चैलेंजेस चल रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान 71 का हो गया है तो आप एक रेजोल्यूशन करें कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ हर महीने एक चीज क्या करेंगे आप 14 अगस्त अगले साल तक के लिए। तो वो सारे अपने अपने पोस्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि भाई इस साल जो है मैं ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा वो डाल तो रहे हैं, अगले साल में देखते हैं कितना कुछ करते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, जो कहते हैं ना जो गरजते वो परसते नहीं है। आप वो करो नहीं, पहले आप तो बोलो नहीं, उसके बाद जब कर लो ना फिर बोलो, क्योंकि जो आप करके बोलोगे ना उसकी फिर अहमियत ज़्यादा होती है। आप बोल के उसकी फिर अहमियत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है करना किसी ने कुछ नहीं है। लेकिन इस वजह से कभी कबार सोचने की जरूरत होती है, कुछ बंदा सोच के करता है ना, फिर तो अच्छा है कि एक तरीके से। नसीब तेरे पास सलाम वालेकुम मनुष्य। वालेकुम सलाम अस्सलाम। बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा इस बार वैसे पता छुट्टी भी बड़ी लंबी नहीं आ रही। हाँ। अगला तो लगता है पूरा हफ्ता ही लोगों ने। अच्छा वो कहते हैं कि वो न्यूज़ से भी चल रहा था कि अगर मंडे भी मिला लो तो पूरे 9 दिन की छुट्टी मिल जाएगी ईद के चक्कर में। लग गई है। लेकिन बाजी एक कॉन्सेप्ट हमारी छुट्टी नहीं है, मैं छुट्टी होती थी, लेकिन अब नसीब खान इज टेकन ओवर। मैं तो खैर अपनी छुट्टी लेके बैठूंगी, लेकिन जो असल बंदा है ना 1 2 3 वो गिनता रहेगा। खैर बाजी हमारे यहाँ ना एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अभी फ्रीजर और डी फ्रीजर बड़े बिकेंगे सिर्फ बकरा ईद के चक्कर में, और सब लोग अपने कारों में ना गोश्त पार के रख लेंगे। तो खुदा के लिए हम बाजी, मेरे यहाँ एक साहिबा ने गोश्त भेजा, इतना सा कागज़ पे, अखबार के कागज़ में इतना सा लिपटा हुआ। मैंने कहा ऐ भी क्या था, और मैं उनकी शक्ल पूरी गाय उन्होंने ज़िबा की है। 6 महीने उन्होंने गोश्त नहीं खाया। एक दिन मैंने अपना सामान रखने के लिए उनके कार में गया, मेरा फ्रीज़र खुला, उसमें पूरी गाय परी हुई। मैंने कहा ये गाय नहीं बांटी, कह रहे कि हमने तो थोड़ा सा बांट दिया था, 2-3 लोग थे उनके कार में बांट दिया, बाकी तो हमने अपने ले रखी है। हाँ नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म से। और कल मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी, लेकिन एक बकरी को भी कोई कान से खींच के घसीट के ये ना करे, ये नहीं करना है। तो अगर यू नो ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल वो भी एक जानवर है, बेज़बान है, अब वो आपके लिए कुर्बान होने जा रहा है, अल्लाह को प्यारा होने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्यार करें, खींचे नहीं, मारे नहीं, पीटे नहीं, आराम से उनको अच्छे से रखें, उनके आखिरी चंद दिन है इस दुनिया में। हाँ वो हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना बाजी, वो उनको पत्थर मार के वो भागते नहीं है ना, तो वो भूखे होते प्यासे होते तो पत्थर मार रहे होते हैं, ठंटर मार रहे होते हैं, टायर मार के भगाते हैं, पत्थर मारते कि भाई ये भागे दौड़े और रेस लगाते। ये रेस के लिए थोड़ी है जानवर, ये तो कुर्बानी के लिए आए, तो खुदा के लिए ऐसे ना करें। कुर्बानी के लिए आए हैं और आपको उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, वही कुर्बानी का असल मकसद है कि जब कुर्बानी हो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, बिल्कुल आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने अल्लाह की राह में कुछ ऐसी चीज़ कुर्बान की है जो मुझे अजीज़ थी और मुझे उससे प्यार था। यही तो असल कॉन्सेप्ट था कुर्बानी का। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म से, लेकिन फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट
And welcome back. The festive season is upon us. बहुत सारी मज़े की चीज़ें हो रही हैं हमारे कैफ़े में भी, लेकिन साथ ही साथ पूरे पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद 14 अगस्त, अब जाके ईद आने वाली है, तो एक फेस्टिव सा माहौल है और रहना चाहिए। फिर उसके बाद जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर शादी सीज़न वगैरह वगैरह, बीच में मुहर्रम भी है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम कुछ सेलिब्रेशंस के सीज़न में हैं, तो आज कुरुतरैन हमारे साथ, हमारी फ्लोरल आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद है, और सबने कहा था कि कोई फेस्टिव डिज़ाइन हो, कोई मज़े की चीज़ हो जो हमारे से आगे वो आज बनाएं और उसको डेकोरेट करें। तो कुरुतरैन, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। साथ ही साथ फेस्टिव डिज़ाइन क्या होता है भाई? फ्लोरल आर्ट में हर चीज़ फेस्टिव नहीं होती फ्लोरल में। हाँ, आज मैं फेस्टिव डिज़ाइन में मोनोक्रोमेटिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि इस कलर में एक शेड होता है, एक कलर होता है, मगर उसके डिफरेंट शेड्स होते हैं, और थोड़ा बहुत इसमें ये होता है कि ग्लिटरी इफेक्ट दे दें आप, थोड़ा सा कुछ इसके अंदर फैंसी एक्सेसरीज यूज़ कर दें, सो इट विल बिकम फेस्टिव। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि मैंने ये डिज़ाइन जो है, आमतौर पर डिज़ाइन मैं जो भी लेकर आती हूँ प्रॉप, ये मैं कभी ख़रीदती नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ महारत यही है जो आप लोग सीखें कि बनाया कैसे जाता है। ये जो लकड़ी लगी हुई, दीज आर कॉल्ड मंकी वाइन्स। ये पैसिफिक ओशन का जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल प्लांट है ये, और ट्रॉपिकल प्लांट है, और कोस्टल एरिया में वहाँ पे ये जो है ट्री होता है जिसके अंदर ये वाइन्स जो हैं बड़ी कर्ली शेप में ये निकलती हैं, और फिर इसको वो लोग बेचते हैं, और जब हमें नज़र आती है तो हम ख़रीद लेते हैं। मगर ये बहुत लंबी लंबी थी, तकरीबन समझने के 6 फुट लंबी, 5 फुट लंबी, 1 स्टिक थी। तो मैंने क्या किया कि ऑफ कोर्स मुझे डिज़ाइन छोटा चाहिए, मैंने इसको तोड़ा, काटा 2-3 पीसेस में, 2-3 पीसेस में काट के इसको मैंने, ये जो हमारी केबल वायर है इसके साथ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है इसको, और इसको मैंने कलर कर दिया है इस तरह का, क्योंकि अगर मैं यूँ यूज़ करूँगी तो इट लुक्स वेरी ऑड, ठीक है? तो हमें ये इसका हिस्सा ही लगे, हाँ, तो इसका हिस्सा लगे ताकि आपको नज़र ना आए कि मैकेनिक्स आपकी कहाँ पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अरेंजमेंट बनाने से पहले, बहुत तेज़ बोल रही हूँ मैं आज, उनकी ट्रेन चल पड़ी है, पता नहीं कहाँ जा रही है, नहीं पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे हुआ ये था कि वो अरेंजमेंट इनकम्प्लीट रह गया था, टाइम खत्म हो गया था। मैंने कहा जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं समझ भी रही है, वो समझ जाती है हम क्या कि वो फटाफट मैं बता दूँ। अच्छा, मैंने ये 3 मैंने ये ज्वाइन किया, उसके बाद एक ऐसी ट्विस्टेड सी लकड़ी पड़ी हुई थी, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए कर दिया। अच्छा, ये चीज़ क्या है? ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स को मैंने क्या किया, उनके साथ पूरे को लपेट दिया ताकि ये पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो एक सा शेड जो है वो आ रहा है इसके साथ। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी इन ट्यूब्स के अंदर। यहाँ मैंने ओएसिस लगाया, ओएसिस को मैंने इसके साथ टाई कर दिया, ठीक है? ये हमारा डिटेल हो गया सारा कि मैंने प्रॉप ये अपना स्टैंड कैसे बनाया है। अब मैं इसके अंदर फूल क्या यूज़ कर रही हूँ, हमेशा मैं इम्पोर्टेड यूज़ करती हूँ, लिलीज़। अच्छा, कल क्या हुआ, मैं फूल लेने के लिए गई तो मेरा जो फ्लावर शॉप पे जो आदमी था उसके पास ये बकेट में रखा हुआ था कोने पे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत कम नज़र आती है कराची में, क्या चीज़ है? आमतौर पे वाइट होते हैं, मगर उसने कहा नहीं, किसी घर में ये लगे हुए थे तो मैं तोड़ के ले आया। पाकिस्तान में आप, ये पाकिस्तानी लिली है, पाकिस्तानी लिली है। मैंने इसको सूंघा, इसमें इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस थी, तो मुझसे मैंने कहा ये मुझे दे दो। कहने लगा नहीं, ये मैं किसी के लिए लाया हूँ एज अ सैम्पल। मैंने कहा मुझे प्लीज़ दे दो। कहता अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे दूंगा, आप अपने घर में अरेंज कीजिएगा, किसी और जगह अरेंज मत कीजिएगा। फिर मैंने सोचा रात को कि ये भी तो मेरा घर ही है ना, ये आपका घर है, यहाँ कर देती हूँ तो वादा खिलाफी भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तानी लिलीज है और ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। ये पाकिस्तान में आप क्रिसैंथेमम है। अब ये जो मैं कर रही हूँ मोनोक्रोमेटिक डिज़ाइन जो है कलर्स का, उसमें देखें आप, ये भी शेड वही है, ये भी शेड वही है, मोर और लेस बिल्कुल लाइट और डार्क। शुरू कर देते हैं क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि डिज़ाइन के लिए। हाँ, अब मैं इसके ऊपर जो है, मैं सबसे पहले जो है इसमें ये एक्जोरा है, एक्जोरा के पत्ते हैं ये, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई पत्ता यूज़ करें या प्लांट यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसकी डस्ट निकाल लेनी चाहिए, धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए पौधों को बिल्कुल हमेशा। हाँ, साफ़ करने के बाद उसको कम से कम आप 1-2 घंटे ज़रूर किसी बकेट में पानी डाल के और फिर आप रखें, ताकि आपका जो है वो मट्टी वगैरह सब धुल जाए। और दूसरी बात ये भी है कि वही जो जिन शहरों में बारिश ज़्यादा होती है वो खूबसूरत क्यों लगते हैं, क्योंकि एक तो उनके पौधे ज़्यादा भी निकल आते हैं, एक तो दूसरा साफ़ लगते हैं।
उनकी हरियाली और उनके कलर्स ऐसे निकलते हैं, तो उनको हमेशा धो के साफ़ करके अपने प्लांट्स को रखा करें, क्योंकि लाइफ और उनमें ज़्यादा लगती है। और मिट्टी भी निकल जाए, मिट्टी भी क्योंकि निकल जाती अक्सर है, होता है कि बिल्कुल। एक डिज़ाइन आपका इतना अच्छा है मगर अगर मिट्टी नज़र आ रही है तो इट लुक्स वेरी बैड। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा पानी में रखेंगे, उससे ये होगा कि आपका पानी भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रेशनेस रहेगी, फ्रेशनेस जैसे रहेगी। हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपनी स्किन को ग्लो रखने के लिए। अच्छा, अभी देखिए मैंने 2 सामने एक्सोदा के पत्ते लगाए हैं। अब चूँकि मूवमेंट यूँ आ रही है तो बजाय मैं इसके यूँ करने के मैं इसको हल्का सा मूवमेंट ऐसे दे रही हूँ। ठीक है। साथ ही साथ हमें ब्रेक पे भी निकलना है, इतनी जल्दी निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल निकल जाते हैं फिर, और फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाहे दोस्त हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ फेस्टिव डिज़ाइंस की जो फ्लोरल आर्ट है वो कुरतलैन हमारे यहाँ पे हमारे कैफ़े में तैयार कर रही हैं। और ब्रेक के दौरान भी मैं यहाँ वहाँ होती हूँ, हर जगह सबसे बात कर रही होती हूँ, और ये अपनी मेहनत कर रही होती हैं, अपना काम कर रही होती हैं। काफ़ी उन्होंने इस पर डिज़ाइनिंग कर ली ऑलरेडी ड्यूरिंग द ब्रेक, अब इसको समझाना बाकी है। तो बिल्कुल समझाइए कि क्या कुछ डाला है हमने और कैसे किया मैंने है। इसमें लिलीज डाल दिए सामने, लिलीज डाल दी और कितनी अब मैंने खूबसूरत इसके है। बैक साइड के ऊपर क्रिजेंथेमम डाल रही हूँ इसी कलर के। This is और थोड़ा सा मैंने सोचा कि चूंकि ये ट्विस्टेड वे में आ रहा है तो मैं कुछ इसके ऊपर हैंग करूँ। तो ये बड़े डेलिकेट से होते हैं, ये एयर प्लांट कहलाते हैं। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये छोटे से बास्केट टाइप का होता है, इसमें ग्रो करते हैं और इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत होती है और सिर्फ ये हवा, मतलब जिस कंटेनर में मैंने ग्रो किया हुआ है अपने घर के अंदर, तो मैंने इसमें कोई मिट्टी नहीं है, पॉट के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम ऑर्किड्स यूज़ करते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर बस एक कोल का पीस होता है और हम इसे लगा देते हैं किसी भी कंटेनर में। और ये बड़ा हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें अगर पानी बहुत दिन तक नहीं भी डालें तो बड़ा, अगर आप इसको टेक्सचर चेक करें, आप देखें छू के, काफ़ी थिक है, इसके लीव्स जो हैं बहुत हाइड्रेटेड हैं, ये इसके अंदर काफ़ी पानी है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। कहते हैं अगर आपने अल्लाह की कुदरत को वाकई में करीब से देखना है, उनकी शान को करीब से देखना है, तो हमेशा नेचर के करीब रहें, और पौधों के, प्लांट्स के, पहाड़ों के, समंदर के। और वाकई में जब भी मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, कुरतलैन को डिज़ाइन करते हुए देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ इतने रंग, इतने खूबसूरत टेक्सचर्स, और ये वाकई में उनकी शान है। और ये जो लिलीज़ हैं जो उन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान में भी आप ग्रो कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ ग्रेट। इसका मतलब है कि ये चीज़ें सारी हमारे यहाँ हो सकती हैं, ये सारी और लोग कर रहे हैं। वो अपने अपने घरों में ऐसे इन्वायरमेंट्स बना रहे हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। बिल्कुल। असल में बात ये होती है कि क्लाइमेट के लिहाज से होती है हर चीज़। अगर कोई बहुत ही ऐसा है जिसको कि बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत है, तो वो हमारे अप नॉर्थ में उग जाते हैं। बिल्कुल। वरना फिर, और ये जो मैं बता रही हूँ तो बिल्कुल कराची में कम है, लेकिन ये है कि ये हमारा पाकिस्तानी लिली है, ये इम्पोर्टेड नहीं है। अमेजिंग। और फिर पता है हमें तलाश करना चाहिए, हम डिफरेंट मटेरियल्स को देखते हैं तो हमें उसको ट्राई करना चाहिए डिज़ाइंस में अपने। और फूल हैं, फूल हर फूल खूबसूरत होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि अच्छा हमारे पास ये फूल नहीं है। जो भी चीज़ आए उसको आप ट्राई ज़रूर करें। और जैसे कि मैं समझती हूँ कि 2 अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो एक मुझे हल्का सा टच देने के लिए, ताकि हमारी एक रिदम रहे डिज़ाइनिंग में, थोड़ा सा मैं नीचे रख लेती हूँ 2-3 फ्लावर्स। ठीक है। और बाकी मैं इसको ऊपर ही लगा दूँगी। ठीक है।
और सबसे अच्छी खूबसूरती ये है, देखें वाजेस में इसमें उसमें बहुत महंगे महंगे वाजेस होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, Oof, प्रिटी it's looking होते very हैं, pretty, लेकिन देखें माशाल्लाह। आपके जो आप अपनी मेहनत से कोई स्टैंड बनाएं उसकी बात ही कुछ और है। और अगर आप वो ख़रीद के बनाए वाजेस में डालते हैं तो वो एक ऐसी Typical चीज़ है एक जो चीज़ कि लगती हर कोई है। कर रहा होता है। आप फ्लावर शॉप्स पे जाएं, आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छा, उस वाजेस दिन में आपने कुछ वो ऑरेंज वाले भी याद है, ऑरेंज छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं, लिग्नम की- जी, लिग्नम, अच्छा उनका नाम लिग्नम है। मैं अपने पार्क पे वॉक करने गई शाम में, नज़र आए होंगे। मुझे नजर आया, मुझे फौरन आप याद आ गई। तो अब हर चीज़ सीखते रहते हैं, फिर आपको उसमें नजर भी ज़्यादा पड़ती है। मैं कह रही है तो वही है जो करो ने हमारे सेट पे लगाई थी। और लिग्नम, नाउ दीज लिलीज। अब जब से ये सेगमेंट हमारे इस कैफ़े में शुरू हुआ है, तब से मेरी नज़र जो है वो पौधों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, नथिया गली गई थी तो अपने पार्क जाती हूँ तो हमेशा देखती हूँ इंटरेस्ट एक फिर इसी बहाने मेरी याद भी आती है, इसी बहाने आपकी याद भी आ जाती है, फिर आपको दो दुआएं भी भेजते हैं। दुआएं बस सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ना कि दुआओं में शामिल रखें इसी बहाने। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखे यहाँ पे क्रिजेंथेमम जो कि ऊपर यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने टच क्रिजेंथेमम का नीचे भी दिया है, और मैं ये थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट है इसके अंदर, शाइन है। मैं पूरे फेस्टिव के लिए मैं पूरे अपने अरेंजमेंट को ग्लिटरी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लिटिल बिट थोड़ी थोड़ी खूबसूरती तो अच्छी लगती है। तो ये ग्लिटरी इफेक्ट है बेरीज के अंदर, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्रिसमसी आल्सो जी, और ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और ये थोड़ा सा इसको मैं बैक पे लेके जा रही हूँ। और ये देखें आप इस तरह से, और माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी मैं समझती हूँ कि एक में अगर पैराग्रास, ये दिस इज़ पैराग्रास एज यू ऑल रिमेंबर, ये भी फर्न की वैरायटी है। अब चूँकि मैंने ऊपर पैराग्रास दिया है तो मुझे एक पैराग्रास का टच जो है नीचे भी देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि रनिंग आई होती है, किसी भी डिज़ाइन को हम जब देखते हैं तो हमारी आँखों को एक डिज़ाइन की कंटिन्यूटी होती है कि कोई चीज़ ऊपर है तो वो चीज़ नीचे भी है, और एक मुकम्मल कंप्लीट डिज़ाइन नजर आए वो। So pretty. तो ये हमारा डिज़ाइन है, वेरी डिफरेंट और ये तो मुझे आज का काफी अच्छा लगा डिजाइन। तो ये हाँ सेलिब्रेशन है, तो जाहिर है कि फिर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ जो है, डेलिकेट भी है, delicate, ग्रीन्स हाँ। भी है, इट्स हैपनिंग फॉर मी, यू नो, लाइक इट्स So- वुडन, एक फील भी है इसमें, सो इट्स वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये भी मेरे पास अगर हम मज़ीद इसको और ज़्यादा चाहें, मुबारक हो, आपके पास 2-3 मिनट हैं। ओह वेरी हाँ, गुड, very good, तो कर लें। आज तो मैंने एक्चुअली बहुत तेज़ी में किया है, वक्त से पहले कोशिश की ख़त्म कर लूँ इसको। ये छोटा जो बाकी रह गई मैं छोटा है। उसको अपनी अम्मा के लिए ले जाऊंगी। अच्छा, मैं ये जो है जो मेरा लिली का ये फ्लावर का जो ये था, ये मैं इसमें देखें कुछ तो फूल खिल गए थे, मैंने वो लगा दिए। हाँ, अब ये कुछ बर्ड हैं, ठीक है, इसको भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगी कि ये इतनी लंबी स्टेम है, मैं सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ लोगों को, मैं इसको यहाँ से काटूंगी और दोबारा मैं पानी में डाल दूंगी, तो जितने भी ये बर्ड हैं ये भी खुल जाएंगे, सब फ्लावर बन जाएंगे। जिंदा है, तो ये जान बिल्कुल है, तो हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी काफ़ी है अभी, तो ये जो है ये हमारे ज़ाया नहीं होंगे। सो डोंट फील कि आपने इसको Don't waste फेंकना it, है, कुछ don't करना throw है, it, डोंट वेस्ट हाँ। इट। और एक मैं लिली जो है इसकी एक और भी बर्ड है, इसको मैं इसमें लगा देती हूँ क्रिजेंथेमम के साथ। अच्छा, हम ओएसिस भी लगा सकते थे, मगर देखिए ओएसिस से पता है क्या है कि वो ग्रीन ग्रीन नज़र आता है। ट्यूब से हमें आसानी उसको क्या cover हो करना जाती पड़ता है है कि काफ़ी। ट्यूब से आसानी हो जाती है कि ट्यूब हमारी नज़र भी नहीं आती, और हमारे सारे जिस चीज़ें तरीके जो से है आपने ट्यूब्स को कवर किया हाँ, हुआ है तो ट्यूब इट्स को ऑलरेडी बिल्कुल। बिकम्स। हाँ, और ये मैं बता रही थी आपको कि डेकोरेटिव वायर कहलाता है। अच्छा, एक और आइडिया ये भी हो सकता है ओएसिस के ऊपर, आप मुझे ऑब्वियसली सिखाएंगी, बताएंगी, ये गलत है सही है, लेकिन आजकल एस्ट्रोटर्फ की जो मटेरियल मिलती है, जी, जी। तो अगर हम ओएसिस को छोटे पीसेस काट के अगर वैसे भी लगा सकते हम हैं। वो बिल्कुल आप सही कह रही हो कि हाँ, हम nice, ये कर very सकते हैं good. कि छोटे छोटे काट के उसको हम उसको ओएसिस के ऊपर चिपका चिपका दें, दें। मगर उससे पता है क्या होता लेकिन है वो अनुषा घास के लगेगा। नहीं नहीं अच्छा लगता है वो, हाँ, लगेगा लेकिन तो अगर green। हम इतना स्पेस रखें कि फिर चिपकाने के बाद हम जब फ्लावर लगाएंगे ओएसिस में तो वो फिर वो नहीं। हार्ड ना हो, That's तो हम ये कर सकते हैं किसी साइड्स हैं यहाँ पे
जो नज़र आ रही है हमने यहाँ चिपका दिया अरेंजमेंट के यहाँ बाद। लगा दिया। हाँ यहाँ कि लगा दिया इस जैसे तरीके नीचे से लगे, करके। ठीक हाँ है। जी। सही है। तो अच्छा ये मैं देखें डेकोरेटिव वायर मेरे पास पड़ी हुई थी। अब इसमें कुछ वो नहीं है, बस ऐसे आपने हल्का 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 सा twist किया। ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करके आप कहीं भी चाहें, अगर ज़रूरत है। ये तो मुझे नज़र आ गया तो मैंने सोचा चलिए मैं ये बताऊं कि इसको ट्विस्ट भी कैसे करते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अरेंजमेंट में। हो सकता है इस पर अच्छा ना लगे, मैं नहीं लगाऊं, मगर अगर मेरे पास टाइम है तो व्हाई नॉट कि मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या करना। अब ये है हो सकता है कि अगर थोड़ा फेस्टिव करने के लिए अगर मैं इसको नाइस। राइट हाँ अब ये मैंने सोचा कि चल अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। हाँ तो ये हमारा फेस्टिव लुक भी आ गया इसके साथ, और आज हमने वक्त से पहले अपना काम भी ख़त्म कर लिया। बिल्कुल भाई, आज तुमने बिल्कुल सारी लुक्स, अब इसमें और कुछ ऐड नहीं करना, और कुछ बातें ऐड कर नहीं सकते हैं करनी, बेशक हम, हाँ, लेकिन ओवर बस कभी ये अपने हमारा डिजाइन को खत्म नहीं हो करना। गया जैसे है कि काम। हमेशा और- मेरे को रितलाइन बताते रहते हैं कि ओवर नहीं करना भाई, ओवर कब नहीं हाथ करना रोकना है, चाहिए, ये भी एक आर्ट है, बिल्कुल। व्हेन टू स्टॉप। ठीक, अब ले लेते हैं हम ब्रेक। जी आ गया जरूर time? हो जरूर गया, जरूर हो गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank you गुरदलान, so थैंक यू सो much, मच। thank ब्रेक you. लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो मेरे पेट से एक आवाज़ आ रही है, आयशा को ढूंढते हैं ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाहे दोस्त हो। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, द फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस, और हमने बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल अरेंजमेंट जो है आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के आगे तैयार किया है, और नसीब खान उसके साथ बड़ा खुश लग रहा है क्योंकि हाँ। उसके काउंटर पे एक अच्छी सी जगह है, साथ ही साथ बिल्कुल हमने इसको वहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। आयशा, क्या बना रही हो तुम? मैं क्या खुशबू बना काफी रही हूँ? लग रही है आज भाई। एक मज़े की चीज़ है कि जो आज मैं चीज़ बना रही हूँ उसकी जो कलर थीम है वो इस पर्टिकुलर चीज़ से मिल रही है, जो एक इबाना में आज हुआ है। ब्राउन है बेस उसकी, उसमें पिंक तो नहीं लेकिन रेड चीज़ें ऐड होंगी और ग्रीन चीज़ें ऐड होंगी। बेसिकली आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। अच्छा, अब दाल मखनी इज़ एन इंडियन थिंग, हाँ। ये एक इंडियन रेसिपी है। बिल्कुल। मैंने पहली बार बचपन में दाल मखनी खाई थी, यूएई में एक मॉल था और उसमें जैसे स्टॉल्स लगते हैं इंडियन और पाकिस्तानी, हाँ, ये वो वहाँ पे खाई थी। तो वो जो मैंने दाल मखनी खाई तो मुझे उस दिन पता चला कि दाल मखनी सबसे ज़्यादा मज़े की तब बनेगी अगर आप दाल का सिलेक्शन सही करेंगे। तो जो दाल मखनी हम बना रहे हैं उसमें हम साबुत माश का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो माश की दाल हम खाते हैं सफ़ेद वाली जिसमें लेस होती है, लंबी वाली दाल होती है, वो छिलके के समेत मिलती है। ज़्यादातर पंजाबी घरानों में यूज़ होती है, उनको पता है, लेकिन आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती है। उसको कहते हैं साबुत माश। ठीक है, तो साबुत माश को हमने कम से कम 3 घंटे भिगोना है, बिकॉज छिलके वाली दाल है ना, तो ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत होती है, जैसे हम साबुत मसूर को भिगोते हैं। उसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि आपको देखने में ये टूटी टूटी सी लगे। इसका टूटना, गल के इसका टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लेस नहीं आएगी और मज़ा ही नहीं आएगा आपको दाल मखनी का। ठीक है, तो इसको हमने गलाया है कम से कम 1.5 घंटा हल्की आंच पे ढक्कन लगा के। जब स्टार्च डेवलप होना शुरू हो जाए तो बार बार इसका जो है वो चमचा चलाएं। ठीक है, साथ में हमने क्या किया कि हमने पानी में नमक हस्बे जायका से थोड़ा कम ऐड किया, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर रही हूँ इसमें, विच इज़ अदरक, क्योंकि हर किस्म की माश की और चने की दाल में अगर अदरक नहीं होगा ना तो वो तो बादी भी स्वाद फील होगी जो है, आपको, जिसके and वो बारे में मज़ा भी नहीं बात करती है, स्वाद है ना, स्वाद स्वाद नहीं स्वाद आएगा। कहाँ से है? अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया इसमें अदरक। और अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि दाल मखनी है तो इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे, इसमें हम मक्खन शामिल करेंगे। क्रीम मैं इस वक्त दाल में ऐड कर दूंगी, ये तकरीबन मैं ऐड करूंगी इसमें अप्रॉक्सीमेटली, फिलहाल 1 टेबलस्पून देखूंगी, अगर कम फील होगी तो ज़्यादा ऐड कर दूंगी। मक्खन हम इसमें शामिल करेंगे इस वक्त 1 ब्लॉक विच इज़ 50 ग्राम्स। अच्छा,
नहीं दोनों कर दो यार, है ना। बाकी बनने के बाद ऊपर डाल देना, तैर रही हो। हल्का हल्का मक्खन का हाँ, ये फ्लेवर भी ज़्यादा है। मज़े का लगता है। तैर के पिघल के। अच्छा, साथ में हम नसीब खान की ड्रिंक की तरफ भी आएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि भगार में क्या क्या ऐड होगा। भगार में हम प्याज शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, लाल मिर्ची साबुत शामिल करेंगे, जीरा और लहसुन के जवे हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा बाजी, एक सवाल है कि एक नसीब, एक मिनट, यह ज़रूरी है कि हम छिलके वाली दाल ही लें? हाँ, छिलकी वाली दाल के साथ, वरना आपको ऐसा लगेगा वो देखने में मजा नहीं आएगा। देखो देखने में इसका जो कलर है हल्का चंगा सा लग रहा है। ब्राउनिश, ये अच्छा लगता है, बिल्कुल सफेद हो जाएगा, वरना मजा चले नहीं जी आएगा। नसीब, तू शुरू हो जा, स्टार्ट जे भाई नसीब खान भी आपको कुछ समझाना चाहेगा, बताना चाहेगा, दिखाना चाहेगा, और आज वो है कच्ची लस्सी। इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है जो हम लोगों ने तैयार रखनी है। बर्फ ले ले, शहद ले ले, दूध ले ले और इलायची का पाउडर ले ले थोड़ा सा। लेकिन साथ ये सारी चीजें मैं मिलके भी ब्लेंडर में डालूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे बड़ी कंफ्यूजन है, आपसे भी है और आपसे भी है। कच्ची लस्सी, कच्ची को अगर आपने रोमन उर्दू में लिखना हो तो मैंने KACHI लिखा है, तो ये लोग कहते हैं गलत है। आप लोग कैसे लिखोगे इसको? KUCCHI या KACHI? मतलब कोई इसका सही जवाब है? कच्ची है। कच्ची थोड़ी है, इंग्लिश में कैसे लिखोगे? बाजी कच्ची हाँ, मुझे पता है कच्ची कच्चा, है, लेकिन कच्चा। जिस तरीके से लिखा है छेती छेती गल है। अच्छा, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल तो सही अपने spell टाइम है। से बनेगा। अच्छा जी, ये सारा कुछ हमने डाल दिया, इसमें दूध डाला है, शहद डाला है, इलायची पाउडर डाला है, और अब हम इसमें थोड़ा सा 2 कप पानी का डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने 2 कप पानी का डाल दिया इसमें, और बस अब इसको बोलेंगे खुदा के लिए पक्का चली, कच्ची कच्चा नहीं चली। और ब्लेंड करके हमने तैयार किया कच्ची लस्सी। आपके आगे रेसिपी कार्ड भी नजर आ रहा होगा, घर पे ट्राई कीजिए इसको, पी के बताएं जायका कैसा लगता है, और नसीब खान की ड्रिंक्स का मजा आया या नहीं आया। और बस हो गया। और बस ठीक, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, क्वाइट नाइस नसीब खान। और ये भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं आज, और बहुत एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है कच्ची लस्सी, सो ज़रूर इसको भी ट्राई करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आयशा है दाल में, अब दाल की कहानी का दाल का फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। यहाँ पे प्याज के गोल्डन ब्राउन होने का मैं वेट कर रही हूँ। लाल मिर्ची साबुत मैंने ऐड कर दी है। मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी गार्लिक क्लोव्स, अगर आप चाहें तो साबुत लहसुन की जगह भी ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा और जो कड़ी पत्ता है वो मैं तब ऐड करूँगी जब हमारे प्याज जो हैं वो एटलीस्ट आधे ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन इसको जो है वो थोड़ी सी देर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है, इसलिए हम इसको ब्राउन होने का वेट नहीं कर सकते, मगर आप ब्राउन होने का वेट कीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांट कि आप देखें कि इसकी एक्चुअल सर्विंग कैसे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट करें कि ये ब्राउन हो गए, उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं ये कड़ी पत्ते। लेकिन ले लो ना, ब्राउन कर लो, वो हम नहीं, हमारे पास 1 मिनट है ना, फिर कैसे दिखाएंगे हम। तो ये सफ़ेद ज़ीरा हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको हम, तुम्हें ब्राउन प्याज पसंद है, आए ना, तो मैं साइड वाले निकाल के दूंगी। नहीं तैयार कर रही ना। अच्छा, इसमें हम ये कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ये, और तकरीबन 20 सेकंड्स के बाद मैं इसको हमारी दाल में ऐड कर दूंगी। जितना टाइम लगे 20 सेकंड्स के बाद। ओके, चलिए 20 सेकंड से पहले ही ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया हमारी दाल में, मिक्स करेंगे और इसको देखते देखते ब्रेक पे जा सकते हैं। देखते देखते ही, हाँ, इसको देखते ही देखते, और यहाँ बिजली में सूंघते ही सूंघते हम रोटी मंगा लेते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, द फेस्टिव सीजन इज अपॉन अस। बहुत सारी सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ पे जारी हैं, तो साथ ही साथ क्योंकि अब ईद भी चंद दिनों में आ जाएगी और उसकी भी सेलिब्रेशंस होंगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस कैफ़े में कुछ डिज़ाइनर्स को इनवाइट किया जाए। एंड इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सदफ सलमान, हु इज़ अ फैंटास्टिक डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आज़ादी मुबारक पड़े तो बिल्कुल आपको भी। फ़ौरन से ईद एकदम से बिल्कुल समझे, इट्स एक जस्ट के बाद 4-5 डेज, बिल्कुल एकदम से। अगस्त इज सो हैपनिंग, August is always very happening. So मुझे बताओ कि you know in terms of Eid this year बहुत सारे डिजाइन्स देख रहे हैं, they are more on the sober side but pretty. या तो ये मतलब कि एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। ये सटल लुक का एक्चुअली ट्रेंड शुरू हो चुका है, वो जो हर चीज़ में फॉलो हो रहा है।
स्टार्टिंग फ्रॉम कैजुअल टिल ब्राइडल इवन। मतलब आजकल की ब्राइड्स भी यही चाह रही हैं कि हमें सटल लुक दी जाए, हमें इस तरह के पेस्टल कलर्स दिए जाएं कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी ना आए और अच्छा खूबसूरत भी लगे। That's nice. So that's the thing. Is there any color theme that's in this season? Is there any, you know? वाइट्स, ऑफ वाइट्स, आइवरी शेड्स तो ऑल द टाइम समझे आपकी होते ही हैं वार्डरोब में, लेकिन इवन द ब्राइड्स आर ऑप्टिंग फॉर पेस्टल कलर्स अपार्ट फ्रॉम रेड्स, मरून्स, वो सब तो होता ही है, लेकिन उसके traditional अलावा एक तो। पेस्टल पिंक हो गया, लाइलिक हो गया, ग्रे टोन, डफ ग्रे टोन्स हो गए, तो ये सब बहुत ज़्यादा इन है। आजकल की ब्राइड्स ये सब बहुत डिमांड कर रही हैं। Acha, and when customers come in for Eid, what do you suggest to them yourself? बेसिकली डे टाइम वेयर में तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप पेस्टल कलर्स ही पहने, लाइट वेयर पहने, ताकि आप खुद भी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि घर में इतना काम वाम होता है हर एक को यूजुअली, नॉर्मली एवरीबडी इज But are बिजी। there longer kameezes or shorter kameezes? कमीजेज आर मीडियम लेंथ, नॉट medium, वेरी शॉर्ट, नॉट वेरी लॉन्ग, Okay, that's ठीक what's है, in. बिल्कुल मीडियम लेंथ चल रही है, टिल द नीज, मे बी लिटिल लॉन्गर देन द नीज, लेकिन नॉट वेरी शॉर्ट एंड नथिंग Now what you're wearing here, mashallah, is looking very beautiful. Thank you. But the tassels and all are still in. Very Tassel much in. lace, even the thread tassels, they look fabulous. ठीक आपके है। फॉर्मल वेयर में, आपके यू नो कैजुअल वेयर में, आप कहीं भी थोड़ा सा टसल का टच दे देते हैं तो इट लुक्स गुड, थोड़ा सा वो डिजाइन formal सा हो जाता है, फॉर्मल dressy हो लुक आ जाता जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सो ये कि हेम लाइंस आर नॉट वेरी स्ट्रेट, हेम लाइंस आर बेसिक और एसिमेट्रिकल चल रही हैं, थोड़े लूज काफ्तान्स चल रहे हैं, व्हाट आई हैव ब्रॉट टू शो यू गाइस। बिल्कुल, अगले segment में आपको उसमें भी दिखाएंगे जो भी। है कुछ काफ्तान्स हैं, कुछ फ्लोई हैं, और आपकी ट्रेडिशनल साइड तो इट्स ऑलवेज इन, लाइक द पेशवास, द गरारास, They always वो look सब तो दे आर nice, ऑलवेज इन, दे आर समथिंग टाइमलेस जो चलते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो डिफरेंट कट्स हैं, लाइक एसिमेट्रिकल, काफ्तान्स, पॉन्चोज, ये सब भी चल रहा है। Yeah, nice. So there are quite a few things that are in fashion. Whatever you're comfortable with. I think वो ज़माना आ गया कि people wear what they looks good on them, what they feel comfortable exactly. in. Nobody is following the fashion कि आप जो फैशन में है वही करें, whatever makes you feel comfortable आप वो पहने, जिसमें आपको खुद अच्छा लग रहा हो कि भाई मैं पहन के अच्छी लग रही हूँ, I'm comfortable, I can move around confidently. And now things have also become क्योंकि इतने ज़्यादा designers हैं, इतने options हैं, तो things budget में भी आ गई हैं, pricing भी अच्छी हो गई है। exactly. How can one look trendy and fashionable given their certain budget? Because everybody wants to keep it within a budget. तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इवन इन अ स्मॉल बजट यू कैन क्रिएट सम गुड डिजाइंस, गुड स्टाइल्स, आपके कपड़े स्टाइलिश होंगे विद मिनिमम एक्सेसरीज, यू डोंट हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ क्योंकि एक्सेसरीज। फिर ईद डे 2 भी है। Exactly. हम लोग तो ईद डे 3 भी कर लेते हैं। 3 भी होता है, डे डे 1 डे 2 more than one outfit. एग्जैक्टली 3 तो होने चाहिए मिनिमम, फिर आपकी मर्जी, आप आगे जितनी मर्जी बढ़ा नहीं, लें, बिल्कुल। लेकिन ये कि इन तीनों में से एक आपका आउटफिट ऐसा होना चाहिए जिस पे आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्टाइलिश लग सकता है। तो यू नो कम बजट में भी आप थोड़ा उसके कट्स के साथ प्ले करें, थोड़ा उसमें एक्सेसरीज डाल दें। इवन आपने देखा होगा ज्वेलरी आइटम्स लाइक झुमकाज एंड द चांद बालीज, वो भी कपड़ों में यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। मैं ट्रेडिशनल कपड़े जब बनाती हूँ तो इसमें मैं चांद बाली ज़रूर डालती हूँ, इवन ऑन द स्लीव्स और समथिंग ऑन द फ्रंट, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसी में आपकी ज्वेलरी भी होगी, उसी में आपका ड्रेस Do भी people होगा। opt for traditional looks on Eid? Yeah, I think traditional looks भी वापस इन हो गए हैं। Like बिल्कुल, people are buying बिल्कुल। khussas and jhumkas Exactly, and the kolhapuris and the khussas. and bangles, and they're going back into that. बिल्कुल zone. वो चीज़ भी इन है, अच्छी इसके बात साथ है। साथ ट्रेडिशनल और दोनों फ्यूजन जिसे कह लें, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सो दे बोथ लुक इक्वली गुड। फिर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप की पर्सनालिटी कैसी है, आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह कैरी कर सकते हैं। सो यू नो यूर अ बेटर पर्सन, यूर अ बेटर जज ऑफ योर सेल्फ। वैसे पाजी मैं आपसे एक सवाल करना अच्छी चाहती चीज़ हूँ। ले आओ। जी। देखें आजकल देखें अब ये बकरीद शुरू हो गई है, बकरीद के बाद जो है ना शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है। अब शादियों में सीज़न में ये होता है कि ख़वातीन जो है ना वो बड़ी डिप्रेस होती है कि हम किस तरीके के जोड़े सिलवाएं, क्योंकि कंटिन्यू ईद से पहले से मीठी ईद से पहले से लोगों ने ज़्यादा गरारे ज़्यादा सिलवाएं और गरारे इतने इन हो गए कि अब वो देख देख के ना दिल पार गया है। अब क्या मैं मतलब कुछ नई चीज़ें, चूड़ीदार पजामे हैं वो भी चल सकते हैं, फ्लैपर है वो भी चल सकते हैं, क्या मतलब ढाका पजामा है, एलिफेंट पजामा, पता नहीं क्या क्या पजामे आए वैसे। यस बाजी, एलिफेंट पजामा भी आया था।
यस Okay, ट्यूलिप बिजली- शलवारें। ट्यूलिप शलवार है Elephant बिल्कुल। पजामा क्या है? एलिफेंट पजामा तो मैंने खुद अभी फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ बाजी ये मैंने आगे है ना हमसे भी मैं बाजी मैंने खुद बाजार में खुद देखा, मुझे उस बताया कह रहे ये एलिफेंट पजामा। मैंने कहा अच्छा ये एलिफेंट पजामा है, ठीक है। मैंने कहा मुझे देख के तूने ये बात तो नहीं कही है कि एलिफेंट पजामा आपको ही आना है। खैर आप बताएं बाजी कि हम क्या मतलब इस जो बकरीद पे जो शादियाँ शुरू होंगी उसमें दुल्हनों के क्या ड्रेसेस और क्या कलर होने चाहिए जो बड़े सोफिस्टिकेटेड भी लगे और खूबसूरत भी लगे? यार मुझे तो लगता है दुल्हन को वही पहनना चाहिए जो उसका दिल करता है, क्योंकि उसकी शादी है। एग्जैक्टली And आजकल designer कोई should इतना work around the color. बिल्कुल आजकल कोई इतना वो नहीं है कि आपने रेड ही पहनना है या मैरून ही पहनने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइड बेसिकली। आजकल डे टाइम वेडिंग्स हो रही हैं, दोपहर की शादियाँ, सुबह दोपहर के टाइम की। उसमें ये होता है कि आप लाइट कलर्स पहनेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लाइक पिंक्स हो गए, पिंक्स के जो भी शेड हैं वो हर कलर टोन पे सूट करते हैं। चाहे आप व्हीटिश कम्प्लेक्शन है चाहे फेयर कम्प्लेक्शन है, तो पिंक्स आर रियली गुड फॉर ऑल स्किन टोन्स। तो कोई सा भी आप पिंक कलर चूज़ करें। पिंक्स में भी इतनी वैरायटीज़ हैं। वैसे बाजी मैं देखिए मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने बनाई हुई चीज़ें, लेकिन ये जो हमारे डार्क कम्प्लेक्शन होता है ना उस पे खतीन जो होती हैं वो शॉपिंग पिंक कलर का, डार्क ग्रीन कलर के, उनकी मर्जी है, डार्क बिजली, रेड उनकी कलर शादी है। के। नहीं बाजी शादी की बात नहीं है बाजी, ये होती है कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ होता है। कलर्स कुछ कम्प्लेक्शन तो उस लोगों को कम्प्लेक्शन के bright हिसाब से colours- बताएं जरा कि कौन से उनके ऊपर कम्प्लेक्शन जो है ना भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी मर्जी एग्जैक्टली उनको जो अच्छा लगे। लेकिन अगर एक डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको भी अगर वो टर्कवाइज एक्वा ब्लू के शेड्स पहने जो थोड़ी सी व्हीटिश होती है तो उन पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्योंकि बहुत वो हसीन। अलग ही नजर आते हैं, उस पर लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो Shocking हम pink उनको avoid बता करें। सकते हैं कि हम ये कलर्स पहने तो हम ज़्यादा चंगे लगेंगे। अरे खाने के लिए जो भी है ना तो उसमें से आधा मेरा हिस्सा होगा, फिर दोनों मिलकर कब बांट के खाएंगे। पहले मैं कब करा दूँ बाजी, मैं इनके लिए ऑर्डर लेकर आती हूँ। ठीक है जी, आप इनके लिए प्लीज़ ऑर्डर लेकर आ जाएं। साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहूँगी यहाँ पे। Like I said कि you know Eid day 1 day 2, so Eid day 1 should be the most formal of the lot perhaps, Depends. the most dressy. एग्जैक्टली बट डिपेंड्स कि दिस फर्स्ट डे लोगों के यहाँ काम ज़्यादा होता है। डिनर्स जो हैं यूजुअली शाम में होते हैं, तो बेसिकली फर्स्ट डे डिनर टाइम या सेकंड डे आई थिंक जब लोग तैयार श्यार होकर That's निकलते true. हैं। एक ओकेजन सबके फैमिली में होता है जब सब इकट्ठे होते हैं, this is the big lunch or the big Eid dinner, तो उसमें you want to dress up, so if it's on day 1 day 2, इट्स गुड इफ इट्स इन द डे टाइम। अच्छा है, डे टाइम इज ऑलवेज नाइस। दोपहर के टाइम these days the weather is not so bad. हाँ वेदर तो बहुत अच्छा जा रहा है। सिंस 14th अगस्त बहुत अच्छा वेदर है, क्लाउडी वेदर है, सो यू नो एवरी कलर लुक्स गुड। ये ना हो बस कि गार्डन में लंच और बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश का इंतजार सबको है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सदफ के कुछ डिज़ाइन हैं जो हम डिस्प्ले करेंगे और सदफ हमें बताएंगी, समझाएंगी कि क्या है और क्यों है और इस ईद हमें ये क्यों पहनना चाहिए। ब्रेक के बाद जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम कुछ ईद के बारे में और फेस्टिव सीज़न के हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो सदफ हमारे साथ हैं और उनकी कलेक्शन यहाँ पे अब हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए व्हाट हर क्रिएशंस आर लाइक एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पहले तो मेरे ख्याल से इससे शुरू करते हैं। दिस इज सो प्रीटी, हैव अ लुक राइट ओवर हियर। इसकी डिटेल्स भी अगर आपको नज़र आ सकती हैं इस कैमरे पे। एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट दिस इज़ अ ग्रेट लुक। या दिस इज़ अ पेस्टल कलर लुक। बिल्कुल सही है। इसकी जो सारी एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिशमेंट है वो भी बहुत सटल है, ऑल्दो कि पूरा भरा हुआ है लेकिन फील नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि कलर लाइट है और सारी एम्बेलिशमेंट भी लाइट है। कोई इसमें मैंने डार्क कलर डाल के इसको स्ट्राइकिंग नहीं बनाया है, इसको बहुत सटल लुक पे रखा है बिकॉज कि ये हम ईद के दिन दोपहर के टाइम भी पहन सकते हैं बड़े आराम से। इट हैज़ अ ट्यूलिप शलवार एंड अ दुपट्टा विद लेस। Oh, it does. Beautiful. So it's a three-piece proper. It's a three-piece proper suit. Yeah. suit. Usually designers are providing only shirts, but I'm giving full suits क्योंकि फिर शलवार्स का पैंट्स का बहुत मसला हो जाता है। मैच नहीं करती मैच नहीं all the करती time. मुझे एंड तो टाइम पे इसका इतना बड़ा इवन इफ मसला यू टेक रहता है। ऑर्डर्स लाइक हम ऑर्डर पे भी बाद में बनाते हैं, लेकिन देन अगेन इट गेट्स डिलेड, सो इट्स बेटर इफ यू गिव द कंप्लीट लुक so that क्लाइंट को भी पता हो कि किस तरह की लुक है ड्रेस। ठीक है, let's get down to the second piece over here as well. That's also really pretty. And a lighter color, so you can do a little bit of work on it. और इस पे काम हुआ है। Yeah. और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। प्राइस इज वेरी रीजनेबल। हाँ, इसकी स्लीव्स अलग से हैं स्टिच, तो वो हम अटैच कर सकते हैं बिकॉज सम पीपल डोंट लाइक वेयरिंग स्लीवलेस, तो हम उसमें एडअप कर सकते हैं। इसकी शर्ट बहुत लाइट है लेकिन इसके जो इज़ार है वो बहुत बनारसी कपड़े का बनाया मैंने, सो यू नो इट गिव्स अ फ्लैशी लुक। लाइक शाम के टाइम अगर आप पहनना चाहें, इवन एट डे टाइम भी पहन सकते हैं। सो इज़ार गिव्स अ गरारा टाइप ऑफ लुक इन अ मॉडर्न
way. ठीक है, So बिल्कुल it's a सही good है। idea to wear it with a short shirt so that आपके नीचे से knees के नीचे कि से कुछ सारी नज़र आए। बनारसी जो है look वो नज़र आए. Very बनारसी is a pretty. very good idea. Oh, how pretty is this? This is so lovely. This is very daytime and lovely. Yeah, this is a fusion look. इसमें long shirt के साथ हमने एक sleeve को attach किया हुआ है. Even again second और sleeve ये तो can be बहुत ही ज़्यादा attached. रीजनेबल है। Okay. ये तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। मैं लोगों को प्राइस ही बता दूँ साथ साथ। हाँ। Yeah, because this is for my upcoming exhibition जो कि अभी 2-3 दिन में होने वाला है. So I've done the pricing, tagging, everything. प्राइजेस इसलिए मैं पॉकेट फ्रेंडली रखती हूँ सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, और जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते यू नो उनका भी दिल चाहता है कि हम अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहने सो दैट इसी और ये आई थिंक वन ऑफ दोस पीसेस दैट यू कैन रिपीट यू नो इट्स सो कंफर्टेबल एंड नाइस एंड इजी एंड या इवन रिपीट इट व्हेनेवर यू फील लाइक. और कलर अगेन लाइट है, रात में भी पहन सकते हैं, प्लस डे टाइम वेयर ज्वेलरी के साथ आप रात में पहन सकते हैं एंड डे टाइम यू कैन वेयर इट. आलिया की कॉल आ गई है कराची से, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, सदफ आई हैं, बहुत अच्छा बातें कर रही हैं, काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें इनसे. कोई सवाल पूछना चाहेंगे अगर सदा से ईद के फैशन के हवाले से, कुछ भी कलर्स कट्स? आजकल ये थीम चल रही है बहुत ज़्यादा ना, तो जैसे मेरे भांजे की शादी हो रही है उसमें हम लोगों ने ड्रेस ब्राइड का जो रखा है पिंक रखा है, तो हम लोग चाह रहे हैं किस तरह की थीम रखें. हाँ, किस तरह की थीम होनी चाहिए. ठीक है, बहुत शुक्रिया. दैट्स अ नाइस आइडिया कि कौन सी थीम्स हैं, कलर थीम्स आजकल वैसे ही चल रही हैं शादियों में, जैसे बर्थडे पार्टीज में होती हैं थीम्स. आप एक कलर डिसाइड करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि सब ने एक जैसे ही कलर उसी के डिफरेंट शेड्स कर लें. आप पिंक है तो पिंक में तो बहुत वैरायटी है. यू कैन गो फॉर टी पिंक, पेस्टल पिंक, शॉकिंग पिंक, हॉट पिंक, कितने सारे शेड्स हैं पिंक में. और दिस इज लवली टू. This is more my style, by the way. Really? This is very my style. क्योंकि I like to keep it a little light, even on formal occasions, because I want to do my makeup and wear my jhumkas and wear my chudis and. This is on cotton, which Yeah, is it's very, lovely. you know, very easy, breezy kind of fabric. जो आप दिन के टाइम, रात के टाइम, anytime you can Anytime wear. you can wear it, you can wear a piece of jewelry with it and make it. It has got block print as well as embroidery. Very nice. Okay, a little towards the heavier stuff. ये ईद पे ना पहने मेरे ख्याल से. Yeah, this is not लेकिन very. शादी वादी में जरूर Yeah, पहन ले. शादी पे you can easily wear. It's a peshwas, comes with a churidar and a very long dupatta, because dupattas again fashion में आ गए हैं, और बड़े बहुत बड़े दुपट्टे और long flowy दुपट्टे along with the dresses बहुत अच्छे लगते हैं. Even अगर आपका ड्रेस इतना ज़्यादा heavy नहीं भी है, so दुपट्टा heavy है, so you can easily carry it. And it's got a very traditional feel. हाँ, exactly, it gives a very traditional feel. Dupattas. Dupattas also and the whole look. Yeah, the lambi. peshwas and everything, right? How lovely is this? So, how exciting. This is my style again. This is a three-piece. And it's a piece. Yeah. It's a unique piece. Stripes जो हैं बहुत ज़्यादा इन हैं. आप उसको कैजुअल में पहने, फॉर्मल में पहने, तो इसका मैंने इनर और इसकी जो क्यूलॉट्स, क्यूलॉट्स आर लिटिल शॉर्टर इन लेंथ, जो थोड़ी वो कैप्रीज क्यूलॉट्स चल रही हैं. हाँ, क्योंकि वो कोट भी लंबी है तो उसके ऊपर. कोट इज लंबी, सो यू कैन वेयर इट विद द कोट, विदाउट द कोट. दोनों ऑप्शंस हैं आपके Oh, पास. beautiful. That's really nice. Amazing. This is a kaftan. हाँ, काफ्तान दिखा देते हैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाना पड़ जाए फिर. Oh, that's nice. It And has a it is very very nice comfortable cut, also. and you'll be amazed कि skinny लड़की से लेके large size की लड़की can wear the same size. Really? It has got this look. इसका कट ऐसा है, देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर मीडियम टू लार्ज साइज भी है, so they can even wear the same kaftan, or even small size. And kaftan is very comfortable to Kaftan wear. is very It's comfortable. looks very nice on everybody. It has right? got a cut basically. जो वो cuts वाले कपड़े होते हैं वो वैसे ही आप पहने तो ज़रा stylish लगते हैं. हाँ. So it's और, long. You're right. हाँ. And you know, Sadaf, I really believe कि cuts अगर अच्छी हो, then इतना काम और इतना You don't की ज़रूरत नहीं. You just look so elegant with a good cut. Elegant with the jewelry, with the kind of jewelry, you know, earrings पहन लें, कुछ एक statement piece पहन लें. So I think that would be सखर से एक और कॉल आ गई है. फरवा साहिबा की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम फरवा. फिरोजा. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हमारी डिजाइनर अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं. अब ईद की बातें शुरू हो जाएंगी. अब ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी. तो क्या प्लान्स हैं ईद के? पहले तो ये बताइए, कपड़े वपड़े बन गए? जी अनुषा, बन गए, तैयारी हो गई है. हाँ. और ये कि मुझे ये पूछना है, क्योंकि अब जो है शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो गेस्ट आई हुई इनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो है ब्राइड का जो कलर है वो कौन सा इन है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. ब्राइड्स के लिए कौन सा कलर इन होगा इस सीजन के लिए? ब्राइड्स जो हैं वो आप मरून्स, रेड्स तो ट्रेडिशनल चल ही रहे हैं. इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप
उनको पेस्टल कलर्स भी पहनाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत Lighter लगते colours, हैं। हाँ। ग्रेस पहना दें, लाइलेक्स पहना दें, पिंक्स एक्चुअली अब हम विंटर्स की तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर के बाद, तो उस वक्त तो फिर वेलवेट्स भी आ जाती फिर तो वेलवेट्स तो मस्ट हैं। मस्त है। और हाँ, द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा Exactly. है ना। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या क्या हुआ, मैंने आपकी बात तो नहीं काट दी, सॉरी। पेस्टल्स इन है। नहीं, पेस्टल्स के अलावा जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में तो डार्क कलर्स भी चलते हैं, और जितना ज़्यादा डीपर कलर होगा, सॉलिड कलर होगा, ड्रेस उतना ही खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगेगा। दिस इज़ वेरी प्रिटी एंड लुक एट इट फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक, इट्स वेरी प्रिटी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। दिस इज ओके, इसका भी कट आप देख रहे हैं कि आगे से इट्स अ हाई लो शर्ट, आगे से हाई है, पीछे से लो है, और इट आल्सो गिव्स अ वेरी नाइस स्टाइलिश लुक। और इसका फैब्रिक जो है इट्स ऑल वर्कड विद सीक्वेंस एंड यू नो ऑल द सारे जो एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें होती हैं, सो दैट वो शिमरी सी लुक आ रही है उसमें, और थोड़ा सा लेस के साथ इसको इन्हांस किया। इट हैज़ गॉट अ इज़ार, तो जब ये ड्रेस पूरा ड्रेप होता है सो इट गिव्स वेरी रॉयल लुक, क्योंकि लंबी शर्ट कलर इज आल्सो लाइक ग्रैंड, द नेवी कलर बिल्कुल, और वो नीचे इज़ार के साथ और भी ज़्यादा, बिकॉज इफ़ यू वेयर इट विद अ थिनर काइंड ऑफ पैंट्स तो वो मज़ा नहीं आएगा। यू वेयर विद अ ब्रॉडर पैंट स्टाइल सो दैट वो पूरी शर्ट और ट्राउजर्स मिला के गिव्स अ वेरी नाइस रॉयल लुक। ठीक है, इसको भी रैक पे वापस डाल देते हैं। ओए, 1 मिनट है हमारे पास, तो इसमें तो आई लाइक टू थैंक यू, ये एक पीस रह गया था यहाँ पे, बट वील जस्ट वांट टू शो इट टू यू रियल क्विक। एंड आपकी एग्जीबिशन कब है, कहाँ है? मेरी एग्जीबिशन जो है वो बस 2-3 दिन में, आई थिंक 19th सितंबर को है, इज़ एट प्रांजो, और इट्स ओनली फॉर अ डे, सो यू कैन क्विकली कम एंड ग्रैब योर ईद स्टफ। और मेरी प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं, इस कैजुअल से लेके पार्टी से लेके यू कैन इवन फाइंड वेडिंग वेयर एज वेल। So it's all under one roof. Under one roof. All the very best, Thank you Sada. so Thank you. much. Good seeing you Thank you again. so much. Inshallah, Yeah. we'll see you soon. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। फेस्टिव सीजन के अगर बारे में बात करें, फैशन के बारे में बात करें, तो ज्वेलरी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो सबा, वन ऑफ माई फेवरेट ज्वेलरी डिजाइनर्स, ग्लिट्स के नाम से, शी इज गोना बी जॉइनिंग अस राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी, और इसी के साथ वेलकम करना चाहूँगी कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट पे सबा। ग्लिट्स बाय सबा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ज्वेलरी ब्रांड्स, और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फाइन फाइन। या वेलकम टू कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट। सबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यू नो नाउ अगेन द फेस्टिव सीजन हैज़ बिगन, सारी चीज़ें अब शुरू हो रही हैं, ईद आने वाली है। अभी ईद पे आई थिंक अभी हमारी डिज़ाइनर बता के गई थी कि लोग गोइंग मोर टुवर्ड्स ट्रेडिशनल थिंग्स, तो मतलब कि ये तो सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी विल वर्क विद ऑल द आउटफिट्स। बिल्कुल बिल्कुल, इट डिपेंड आप क्या पहन रहे हैं। हाँ, बस अगर सपोज आजकल कुर्तास बहुत इन है, आपको पता है कि लॉन्ग कुर्तास बहुत ज़्यादा इन है, और पुराने फैशन दोबारा से आ रहे हैं। से आ गए हैं, जो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। तो उसके साथ बालाज हैं, आप इयरिंग्स पहन सकते हैं, इट डिपेंड्स आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है। कहाँ जा रहे हैं और हाँ, कितने लोग होंगे वहाँ पे। एग्जैक्टली। और आपका लेकिन अगर आपका जोड़ा हल्का हो, देन यू कैन वेयर वन ऑफ दीस हेवी इयरिंग्स ऑब्वियसली आल्सो। उसके साथ आप पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका नेक लाइन क्या है, बोर्ड शेप है, वी लाइन है, उसके मुताबिक। और आपका फेस कट क्या है, आप राउंड फेस के साथ बालाज नहीं पहन सकते, उसका लॉन्ग इयरिंग्स पहनते हैं या कुछ इस टाइप का, इट डिपेंड्स। और रियली ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वाह जबरदस्त। एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी दैट इज इन दिस सीजन, या वही लाइक यू सेड ट्रेडिशनल ही है? आजकल जो चल रहा है, जैसे पहले बहुत ज़्यादा गोल्ड की तरफ लोग थे कि गोल्ड के सेट्स का बहुत फैशन था, लेकिन अब जो है पोल की बहुत अनकट डायमंड्स बहुत ज़्यादा इन फैशन में है, और उसके साथ जो है स्टोन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूबीज, एमरल्ड्स, जिस तरह एक बजट होता था पहले कि इतना गोल्ड शादी पे, तो उस बजट को अब थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। लाइक सपोज अगर आप 10 तोला गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो आप उसके साथ आपका होगा कि हम इतना डायमंड भी यूज़ करें, इतना रियल स्टोन्स भी यूज़ करें, तो उन सबको हम फिर एक बैलेंस करके एक सेट बनाएं। सारी सबा की ज्वेलरी यहाँ पे इट्स ऑन एग्जिबिट एज वेल, एंड बहुत प्रिटी पीसेस हैं। मैं तो हमेशा से देखते आ रही हूँ, देयर सम वेरी नाइस पीसेस ओवर हियर, रिंग्स भी हैं। अच्छा, ये लंबे जो उनको कहते हैं
हार सतलड़ा होता है, सतलड़ा भी चंद्रहार होता है, हाँ, बिल्कुल। या सो दीज आर वेरी इन आल्सो बहुत ज़्यादा चोकर्स के साथ और जिस तरह ब्राइड्स के लिए। तो अब जिस तरह ये जो हमारी जितनी भी ज्वेलरी है सब ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। आप देख रही इसमें कोई सारा जो है ये हाँ, सब कोई इतना मिक्स है, modern नहीं स्टोन्स है, के हाँ। साथ है, पोल्की के साथ है, इसको हमने डिफरेंट उसके साथ हमने मैच किया हुआ है। बिल्कुल। और ये डिपेंड करता है अब जैसे शादी वाले जो हमारा जो ओकेजन होता है उसमें नॉर्मली इतने एक्सपेरिमेंट दुल्हने नहीं कर पाती, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है फिर वैसे भी। अब लेकिन बाकी जो फंक्शंस होते हैं उस पे वो अपना एक अच्छा सा स्टेटमेंट भी, इयरिंग्स अच्छे बना लिए, बालास बना लिए, कुछ ऐसी चीज कर ली जिससे वो फिर उसको कर सकते हैं। झूमर अपना। वगैरह उससे भी कितनी Exactly. जान आ जाती है आपके माथा पट्टी, झूमर, ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ ऐसे टाइमलेस ट्रेंड्स की अगर बात करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी, अगर ज्वेलरी की पीसेस ये होनी चाहिए तो ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। Exactly, तो वो कौन सी पीसेस होंगी? वो देखिए जितनी भी लाइक पोल्की आइटम्स सपोज आप Polki लेते items हैं, होते हैं, डायमंड में आप लेते हैं, तो जिस तरह ये वो आप चीज़ें generation to जनरेशन generation टू जनरेशन, और ये बहुत ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इसमें जितना भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप इसलिए नहीं करते कि रीसेल, आपको पता है of course. डायमंड की Diamonds इतनी are not for रीसेल resale. उस टाइप नहीं जिस तरह दूसरी चीज़ों की है, बिल्कुल। बट स्टिल लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस वजह से। और very nice, these are all very good. What inspires you in your designs? आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढती हैं? मेरा जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी Traditional jewelry, हाँ, हाँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा शौक है। जब लाइक मुझे 9 इयर्स हो गए इस फील्ड में, बिल्कुल। जब मैं आई थी उस वक्त बहुत कम लोग, लाइक उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था, बट ये था कि अब है, लेकिन आपकी फिर क्वालिटी बड़ी अच्छी है। Exactly. ये भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरी हाँ, है। बिल्कुल। हाउ डू यू कीप चेक ऑफ योर क्वालिटी एंड योर प्राइसिंग एंड इन तमाम चीज़ों पे? बिकॉज हमारा जो भी चीज़ हम सेल करते हैं हम उसके साथ गारंटी देते हैं। लाइक हमारी हर चीज़ की गारंटेड है कि आप 5 साल 10 साल ये इतना है, डायमंड्स की, गोल्ड की, हर चीज़ की गारंटी होती है। तो इस वजह से ये नहीं कि एक एग्जीबिशन हुई इसके बाद हम गायब और लोग एकदम ये पता नहीं कहाँ चले गए इसके बाद। अच्छा, बट अगर यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बजट्स फॉर ज्वेलरी आल्सो, मतलब कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अपने बजट के अंदर भी आपको अच्छी ज्वेलरी मिल सकती है। अब देखिए जिस तरह इतने बड़े बड़े चोकर्स हैं, सतलड़ा और ये सब चीज़ें, ये हर कोई अफोर्ड नहीं करता गोल्ड में बिल्कुल ऑब्वियसली, और वो चाहते भी है कि हम सब कुछ पहने, झूमर, टीका। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, झूमर है, टीका, कुछ लोग तो कहते हैं जी हम गोल्ड के अलावा कुछ पहनते नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि सब झूमर चांदी का कर दो, टीका चांदी का कर लो, क्योंकि वो कम पहनी जाएगी, लेकिन Exactly, हमारी गोल्ड चोकर का ज़्यादा हमारा पहन चोकर लेंगे। बना दो, इसमें ये सतलड़ा है, तो mix and इसमें match हो जाता है, और इसका हमारी क्वालिटी इतनी फाइन है कि उसमें बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि ये चांदी है या गोल्ड है। वाओ, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब झूमर्स आप रोज नहीं पहनते, हर Exactly. शादी पे नहीं पहनते, तो आई गेस उस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं थोड़ा सा। एंड आपकी और जब टीके में एक ये jewelry- है कि अगर सपोज आप टीका गोल्ड में भी बनाते हैं तो आप बाद में उसका जो है अपना पेंडेंट बना लेते हैं, और उसके साथ हम आपको छोटे टॉप्स बना देते हैं, Tops कोई ऐसी बना चीज़ की वो आपका एक हल्का सा सेट बन जाता है, तो I उसकी know. टीका भी इज अ गुड एंड इन्वेस्टमेंट। टीका यू कैन वेयर ओवर एंड ओवर, कि चलो किसी की शादी है, बट यू कांट वेयर द झूमर्स एवरीवेयर यू आर गोइंग, ये तमाम चीज़ें सही है जी। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं ज्वेलरी के हवाले से भी, और सबा की जितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है वो सब डिस्प्ले पे है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनके पास कुछ सेट्स भी यहाँ पे पड़े हैं, तो उनसे उसकी भी डिटेल्स देंगे, और फिर ये डिटेल्स देंगे कि उनको कहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर आप लोग उनसे रब्ता करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Actor हो या singer, performance होगी bigger, better. जीवन जो है कर लो, routine से तुम निकलो, या फिर चाहे तो star हो। जीवन जो है कर लो, routine से तुम निकलो, या फिर चाहे तो star हो। सबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी डिज़ाइंस यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, और साथ ही साथ लाइन पे एक कॉलर भी हैं। कौन है जी? ज़ैनब है। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम अनुषे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो देख रही थी, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है कि Thank आपने you. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कपड़ों के बारे में। सोच ही रही थी कि ज्वेलरी के भी बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन दे दें तो क्या ही बात है, और आपने अगले ही लम्हे हमें इन्फॉर्मेशन ज्वेलरी की देना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि आपकी गेस्ट सभा से कि आजकल कौन कौन सी ज्वेलरी इन है फैशन में, क्या ट्रेंड्स हैं, और
माथा पट्टी खास तौर पे किस तरह की चल रही है आजकल सीजन? माथा पट्टी किस तरह की चल रही है? ठीक है, ओके, थैंक यू। वो वाली चल रही होती है जो आपको सूट करती है, जो आपके माथे पे अच्छी लग रही होती और है। दूसरी बात है डिपेंड्स आपका ओकेजन क्या है। मैं आपको माथा पट्टी के कुछ डिज़ाइंस दिखाती हूँ। लाइक ये एक हमारी बहुत ट्रेडिशनल है, ये आप देखें चांदपारा स्टाइल में। ये देखिए ये बहुत ही पुराना स्टाइल है, तो खूबसूरत चांदपारा है। स्टाइल। तो लेकिन इसके लिए माथा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है स्टैंडर्ड साइज है, जी। ठीक है। तो उसमें ये हर एक को आ जाता It's है। very तो pretty. नॉर्मली माथा पट्टियाँ इस टाइप की चीज़ें शादी पे या मेहंदी पे हमारी पहनी जाती हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि ये इसका फैशन कभी आउट नहीं होता। अच्छा, इसका एक और फायदा इसके ये एक है लाइटर वर्जन बना सकते हैं अगर आपकी बहन की शादी है, कज़न की शादी है। इसमें तो दुल्हन के लिए तो खैर हैवी माथा पट्टी। एग्जैक्टली इसका एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। सपोज ये हमारा नौरतन में बना हुआ है। नौरतन सबसे पुराना स्टाइल है। इसमें सारे स्टोन्स जो यूज़ किए हुए हैं हमने। इसमें होता है कि अगर आप आफ्टरवर्ड्स इसका चोकर भी बना सकते हैं। हाँ, आपने इसको यूज़ कर लिया और उसके बाद आप इसका चोकर बना लें तो वो एक आपका कंप्लीट सेट हो जाता है। इसके साथ इयरिंग्स जो होते हैं वो भी इसी तरह से लाइक बड़े चांदबाला स्टाइल में होते हैं या झुमके होते हैं, या इट डिपेंड्स कि आप क्या पहनना चाह रहे हैं। नीचे क्या दूसरे दो डब्बों में मैं आपको दिखाती हूँ। ओह ये वाह, हमारा अच्छा, ये थोड़ा सा modern है। ये हमारा है जैसा वलीमा है। वलीमा। जी, उसके लिए आप कुछ चाहते हैं कि डायमंड में कुछ ऐसे सेट्स हों जो आपने, क्योंकि आपका नॉर्मली जो वलीमे पे थोड़ी सी सॉफ्ट लुक होती है। बिल्कुल, तो उसमें आप क्योंकि इतने फंक्शंस में आप पहन चुके होते हैं भारी भारी अपनी ट्रेडिशनल और अपने लुक्स का मिक्सअप भी करते हैं ना, तो हर जगह एग्जैक्टली तो वो एक डिफरेंट लुक लाने के लिए तो आप उसका वो करते हैं। और एक और सेट मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज आल्सो, और आजकल स्टोन्स बहुत इन है, बहुत इन है। ओह नाइस, जैसा रूबीज है, एमराल्ड है, पर्ल्स है। वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन बिकॉज़ इट्स थिक। जी, तो ये आपको बिल्कुल एक ये मेक अ वाइडर नेक एंड मे बी लाइटर कमीज एंड जस्ट वेयर दिस लाइक उसके साथ बहुत अच्छा अच्छे पर्ल्स आर इन। सबा आप भी क्या लोगों को बताते हैं कि ठीक है अगर आपकी नेक ऐसा है, अगर आपकी कट ऐसी है, अगर आपका कलर कपड़े का ये है तो यू नो इस तरीके से हमारे साथ पता सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर कहना चाहिए वो ये है कि लोग कपड़े सबसे पहले कपड़ों पे फोकस करते हैं। कपड़े बन चुके होते हैं, कलर्स आ चुके होते हैं, उसके बाद वो मेरे पास आते हैं कि सबा ये ऑरेंज है और इसके ऊपर जो है वो रेड है और उसके साथ कॉपर है और ये और वो। अब बताएं, अब आप बताएं ज्वेलरी कैसी होगी। और टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लाइक हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। हाँ, you should also choose your jewelry first, I think. एग्जैक्टली, जिस तरह आप बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जब शादी शुरू करते हैं, जब कोई भी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले माइंड में ज्वेलरी रखनी चाहिए कि आपका ज्वेलरी का, जिस तरह अगर आपके पेरेंट्स की पुरानी ज्वेलरी है, आप उसके साथ कुछ नया बनाना भी चाहते हैं तो आप पहले डिस्कस करके फिर कलर चूज करें। क्या बात है बाजी, आपकी मैं जो सवाल करने आई थी उसी का जवाब देना शुरू, लेकिन मैं उससे से रिलेटेड एक और सवाल करना चाहती हूँ। मेरी अम्मा की जो सास थी ना, उनकी झुमकियाँ रखी हैं, ठीक है, वो उन्होंने उनको शादी में दी थी। वो जो ना थोड़ी काली पड़ रही हैं, तो उसका क्या देखिए, आप बाहर से पॉलिश कराओ तो बाजी वो पॉलिश नहीं होती है ठीक से। कहते हैं सर्फ डाल के और उसको फिर पॉलिश करो तो वो पॉलिश हो जाती है, वो भी नहीं। तो मुझे कुछ बताएं इसका तरीका। इट डिपेंड्स कि वो क्या मेटल क्या है। अगर तो वो गोल्ड है तो वो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर सपोज वो सिल्वर है तो वो ऑब्वियसली उसको पॉलिश चाहिए होती है। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास कोई भी पुरानी ज्वेलरी है, आप उसको मॉडिफाई कराना, लाइक उसको नए स्टाइल में कुछ कराना चाहते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। लाइक आपके पास सिर्फ चोकर है तो आप उसके साथ हार बनवा सकते हैं, आप उसके साथ मैचिंग बिंदिया बनवा सकते हैं, इयररिंग्स माथा पट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, ये अच्छा सवाल पूछ लिया आपने बिजली, लेकिन मेंटेनेंस ज्वेलरी की अगर इनको ठीक से रखा जाए, मेंटेन किया जाए, लेकिन लास्ट फॉरएवर। एग्जैक्टली, जैसे हमारा कराची जो है वो बहुत ह्यूमिड है, यहाँ पे ज्वेलरी ज़्यादातर ख़राब होती है और हमारी पॉलिश इतनी अच्छी होती है कि हम 5 इयर्स की तो गारंटी देते हैं सिल्वर पे भी कि वो ख़राब नहीं होगी। और जब भी ज्वेलरी को पैक करें, टिश्यू में पैक करें और उसको जिप लॉक में रखें तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। मेरी वालदा हमेशा टिश्यू में रैप एग्जैक्टली। और आप उसको कभी भी, जैसे बॉक्सेस में एयर जाती है लेकिन जिप लॉक्स में नहीं जाती है, या आप उसको अच्छे तरीके से टिश्यू में रैप करें या पहले कॉटन में। पहले माए बहुत सलीके से उनके, आपको याद है जोड़े भी, अब तो ऐसे जोड़े भी होते हैं। और बहन की शादी पे जो जोड़े बनाए थे तो खराब भी हो रहे हैं तकरीबन, क्योंकि लड़के में तो पेशेंस नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो उस वजह से जो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, आप उसको जितना सलीके से रखेंगे, मेरा ख्याल है औरत का सलीका जो उसकी ज्वेलरी से पता लगता है। बाजी वो कहते हैं कि ना, आप चीज़ों की कदर करेंगे तो चीज़ आपकी भी कदर करेगी। बिल्कुल, ये भी सही है। मेरा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नुशा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। जो हमारे गेस्ट आए हैं आप आज, सबसे पहले उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। मैं उनसे जो पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत ज्यादा हैवी जोड़ा है तो उसके लिए हमें कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी? बहुत अगर हैवी जोड़ा है, ठीक है, थैंक यू। हाँ देखिए, पहली बात इनका नाम क्या था? हुमैरा। हुमैरा, Thank you, हुमैरा। थैंक यू हुमैरा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ओकेजन क्या है, लाइक आप शादी के लिए देख रहे हो या वलीमे के लिए। अगर आप अपने शादी के लिए देख रहे हो और आपका जोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी है तो मैं आपको कहूँगी, और शर्ट पे अगर सपोज आपके बहुत ज़्यादा काम है तो फिर आप कोशिश करें कि आप चोकर तक ही रहें, बिकॉज आप अगर उसके ऊपर आप बिल्कुल लेयरिंग और वो भी, क्योंकि शर्ट या फिर शर्ट इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए, दुपट्टा आपका बहुत एग्जैक्टली, तो वो फिर इतना ज़्यादा आपका सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो आप कोई अच्छे से स्टेटमेंट पीसेस, इयरिंग्स पहन सकती है उसके साथ, जिसके साथ आप जो आपका दुपट्टा है वो थोड़ा पीछे हो तो वो नजर आए, साथ में आप टीका पहन ले, मतलब कि आप उस चीज़ को अपने लाइक ऊपर की तरफ जितना, नेक लाइन से ऊपर की तरफ जितना भी करें उतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चले जी, वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं, इतना ही वक्त है हमारे पास। सबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। एंड सबा बाय ग्लिट्स, आप उनको ऑनलाइन बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, या ग्लिट्स बाय सबा एक्चुअली, ग्लिट्स बाय सबा, इनको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं अगर इनसे रब्ता करना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई हैं हमारी भाई, अब ईद के लिए, और ईद की बहुत सारी बातें होंगी आने वाले हफ्ते में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा टुडे एंड टेक केयर, हैव फैंटास्टिक डे। बाजी मैं देखे जो कोई भी ना बोलता है तो बोलता रहे बाजी, थैंक यू आपने मुझे गिफ्ट दिया। छोड़ो जी में जो